Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the transistor as a device. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एक युक्ति की भांति कैसे उपयोग करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक युक्ति डिवाइस के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांजिस्टर एक डिवाइस के रूप में उपयोग होता है, एक युक्ति के भांति उपयोग होता है, तो ये दो रूपों में उपयोग होगा। स्विच के रूप में, और दूसरा होता है प्रवर्धक की भांति, ठीक है, या स्विच के रूप में, प्रवर्धक के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज होगा। तो अब हम देखते हैं कि कब ये स्विच के रूप में उपयोग होगा और कब ये प्रवर्धक की भांति उपयोग होगा। तो इसके लिए देखिएगा, ये इसका वक्र होता है, V0 और VI वक्र ऐसा होगा। ये होता है इसका अंतःक्षेत्र, ये होता है सक्रिय क्षेत्र, और ये होता है इसका संतृप्त क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है हमने। यहाँ पर निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता के बीच में वक्र खींचा है। तो जब ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है तब ये एक स्विच के रूप में उपयोग होता है, तथा जब ये सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति उपयोग होगा। तो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है एक स्विच के रूप में कैसे उपयोग होगा। तो पहला है स्विच के रूप। तो ये इसका परिपथ चित्र देखिएगा, ये E, B और ये C NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर ये IB धारा होगी और इस तरीके से इसमें निवेशी प्रतिरोध RB है, ठीक है ना। और हम इसको इस तरीके से, ये VB वोल्टता है और यहाँ पर जो है निवेशी वोल्टता VI के रूप में कार्य करेंगे, VBB, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, यहाँ पर IC धारा हो जाएगी, ओके। और यहाँ जो प्रतिरोध होगा वो निर्गत प्रतिरोध RC के रूप में उपयोग होगा, या VCC वोल्टता यहाँ पर होगी, और ये इसका V0 होगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ही इसका परिपथ चित्र होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में उपयोग होता है तो V0 तथा VI वक्र में जैसा दर्शाया गया है, V0 और VI वक्र में जैसा दर्शाया गया है, तो ट्रांजिस्टर जब स्विच के रूप में कार्य करता है तो यह अंतः क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, ओके। जब ये अंतः क्षेत्र में होगा तो स्विच ऑफ की तरह होगा, जब ये संतृप्त क्षेत्र में होगा तो स्विच ऑन की भांति कार्य करेगा। तो आइए हम इसके वर्किंग के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से वक्र का ये कार्य करता है। ये इसका परिपथ चित्र हो जाएगा। तो इससे देखिएगा, यहाँ जो विभव परिवर्तन BE के बीच में होगा VBE होगा, और C और E के बीच में जो होगा VCE हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण बन जाएंगे VBB = IBRB, इस प्रतिरोध के कारण जितना हुआ विभव पतन, प्लस ये हो जाएगा VBE, यानी VBB जो होगा V इनपुट यानी निवेशी वोल्टता का कार्य करेगा, तो ये आ जाएगा IBRB प्लस VBE, ये आ जाएगा पहला समीकरण, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से अगर हमें निर्गत निकालना है तो देखिएगा, ये समीकरण बनेगा VCC = VC ICRC हो जाएगा प्लस VCE। VCE जो होगा वो निर्गत वोल्टता की भांति कार्य करेगा, तो VCE आ जाएगा VCC माइनस
ICRC, ये निश्चित वोल्टता होती है और यही V0 का कार्य करता है। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांजिस्टर एक युक्ति के रूप में अर्थात एक स्विच की भांति कार्य करता है तो यह अंतः क्षेत्र अथवा संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। जब यह अंतः क्षेत्र में कार्य करेगा तो स्विच ऑफ की तरह होगा, बहुत ही लघु निवेशी पर, और जब यह संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा तो स्विच ऑन की तरह कार्य करेगा, बहुत ही उच्च निवेश पर। तो देखिए ये इसका परिपथ चित्र था और ये हमने इसी के आधार पर हमने समीकरण प्राप्त किए कि ये VBB वोल्टता कितनी होगी, निवेशी वोल्टता के बराबर, तो IBRB यानी विभव पतन के रूप में, और वोल्टता परिवर्तन जो VBE है BE क्षेत्र में वो उसके बराबर, योग के बराबर। ऐसे निर्गत वोल्टता तो VCC एक निश्चित वोल्टता दी जाती है, तो यहाँ VCE वोल्टता जो होगी वो निर्गत वोल्टता की तरह कार्य करेगी। तो VCC जो होगा वो इक्वल है यहाँ विभव परिवर्तन ICRC प्रतिरोध के कारण प्लस ये परिवर्तन है VCE, तो VCE बराबर ये आ जाएगा और VCE जो है निर्गत का काम करता है। तो ये इसके समीकरण आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। VI इक्वल टू IBRB प्लस VBE पहला समीकरण, और V0 इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है ना। ये तो देखिएगा, ट्रांजिस्टर के लिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी वोल्टता का मान जो होता है वो कितना होता है, 0.6 वोल्ट। निवेशी वोल्टता कितनी होती है, 0.6 to 0.8 वोल्ट या 0.7 वोल्ट होती है। तो जब इतना मान होता है 0.7 वोल्ट, तो इस स्थिति पर यहाँ अतः IC बराबर 0 रहेगी, यानी कोई भी निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ध्यान रखना कि ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी वोल्टता जब 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट, एवरेज मान 0.7 वोल्ट होता है तो कोई भी निर्गत धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात IC का मान जो होगा 0 होगा। तो समीकरण 2 से V0 इक्वल टू VCC माइनस 0, अर्थात ये VCC के तुल्य ही रहेगा जब इसका मान निवेशी वोल्टता बढ़ाकर 1 वोल्ट तक करते हैं। ध्यान रखिएगा, अब इसका मान हम बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाते हैं, अधिकतम मान 1 वोल्ट तक ले जाते हैं। तो जब 1 वोल्ट तक ले जाएंगे तो IC बढ़ेगी, और IC बढ़ेगी, अतः ये जो पद है ICRC पद बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा अतः V0 इक्वल टू VCC माइनस ICRC। देखिएगा VC का मान नियत है और ICRC बढ़ता जाएगा तो नियत मान में बढ़ती हुई वैल्यू घटेगी, तो V0 क्या होगा, घटेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब V0 का मान घटकर 0 हो जाएगा। व्यापक रूप से ऐसी स्थिति कभी आती नहीं है, लेकिन हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा भी आएगा। तो देखिएगा, ऐसा जैसे जैसे यहाँ पर IC का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात निवेशी वोल्टता का मान 0.6 वोल्ट से बढ़ाकर 1 वोल्ट तक करने पर IC का मान में वृद्धि होगी। IC के मान में वृद्धि होने से पद ICRC में भी वृद्धि होगी। अतः समीकरण 2 में जब ये मान बढ़ता हुआ रखेंगे और VCC एक निश्चित मान होता है तो V0 का मान घटना प्रारंभ हो जाएगा, और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब V0 का मान घटकर 0 हो जाता है। व्यापक रूप से ऐसी कभी स्थिति नहीं आती है। अब तक तो वक्र रैखिक था, लेकिन जैसे ही अब निवेशी वोल्टता VI का मान 1 से बढ़ाते हैं, 1 वोल्ट से बढ़ाते हैं, तो देखिएगा
ये जो अंतक क्षेत्र था, अंतक और सक्रिय तथा सक्रिय और संतृप्त, इन क्षेत्रों में अरैखिकता प्राप्त होने लगेगी। अभी तक जो रैखिकता थी इन क्षेत्रों में, अब उन्हीं क्षेत्रों के बीच में अरैखिकता प्राप्त होने लगेगी, यानी अंतक सक्रिय क्षेत्र के बीच में वक्र अरैखिक मिलने लगेगा और सक्रिय और संतृप्त क्षेत्रों के बीच में वक्र अरैखिक मिलने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो ये क्षेत्र होता है अंतरण अभिरक्षण क्षेत्र होता है, अंतरण क्षेत्र भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस समय जब सूक्ष्म निवेशी होगा, सूक्ष्म निवेश VI पर, यानी जब ये अंतक क्षेत्र में कार्य करेगा, अंतक क्षेत्र पर स्विच ऑफ की भांति कार्य करेगा तथा ये सूक्ष्म या लघु निवेश भी बोलते हैं, और उच्च निवेश पर ये संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, संतृप्त क्षेत्र पर, और यहाँ पर ये स्विच ऑन की भांति कार्य करेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि कब ये स्विच ऑन और कब स्विच ऑफ होगा। तो ये लास्ट है कि सूक्ष्म या लघु निवेश पर ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र पर कार्य करता है, जहां ये स्विच ऑफ की भांति कार्य करता है, तथा उच्च निवेश पर या बहुत ही सूक्ष्म निर्गत पर, ठीक है ना, संतृप्त क्षेत्र में ट्रांजिस्टर कार्य करता है, जहां ये स्विच ऑन की भांति कार्य करता है। इस तरीके से ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कार्य करता है।